खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब भी हम समझदार लोगों के बारे में जानते हैं या उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो सीधे उनके जीवन अनुभव से हमें सीखने मिलता है। कई बार हम व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बातें हमको अंदर तक छू जाती हैं। पिछले 5 सालों में धोनी पर रिसर्च करते हुए उन पर 3 किताबें, कई इंटरव्यूज और आर्टिकल्स पढ़े। एक ऐसा ही धोनी के बचपन का किस्सा जिसने मुझ पर छाप छोड़ी। बचपन में समझदारी। एक बार स्कूल टीम ने बिल्कुल सीरियसली मैच नहीं खेला और शॉट्स लगाने के चक्कर में जल्दी आउट हो गई। कोच बनर्जी सर ने कहा, आज तुम लोग पैदल चलकर स्कूल पहुंचो। फिर कोच खाली बस लेकर चले आए। मई जून की तपती गर्मी में बच्चों को 6 किलोमीटर चलकर आना था। जब कोच स्कूल पहुंचे तो उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं बच्चों को ज्यादा कठिन पनिशमेंट तो नहीं दे दिया, पेरेंट्स जरूर आपत्ति करेंगे। फिर थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि धोनी सबको लेकर स्कूल आ रहे थे। बाद में पता चला कि जब कुछ लड़के शिकायत करने की बात कर रहे थे तो धोनी ने सबको शांत किया। जब गलती किए हैं तो सजा भी मिलेगी, ये बात किसी से कहने की जरूरत नहीं है। धोनी हमेशा से मैच्योर लीडर रहे। दूसरा पैटर्न जो हमको धोनी के जीवन से देखने मिलता है वो है शांत और फोकस्ड। MSD द मैन द लीडर में उनके दोस्तों के कुछ इंटरव्यूज हैं। मिस्टर सीमंत लोहानी नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक धोनी के साथ पढ़े और अच्छी दोस्ती भी रही। वे कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से धोनी का कोई वास्ता नहीं रहा। या तो वो खेलता या पढ़ाई करता, वो हर चीज में डूब जाता था, इसलिए उसे किसी भी गेम में या स्पोर्ट में हराना कठिन था। धोनी बचपन में काफी शांत रहते थे। कई बार टीचर और सीनियर्स को यकीन नहीं होता था कि ये वही शांत बालक है जो रांची के मैदानों में धूम मचाता है। अगला किस्सा जो मुझे याद है वो है ग्रेग चैपल के साथ। सेल्फ अवेयरनेस। 2005 में नए कोच ग्रेग चैपल ने एक टीम एक्सरसाइज की जिसमें हर प्लेयर को कैमरे के सामने इंट्रोडक्शन देना था। ग्रेग चैपल कहते हैं कि सालों बाद आज भी मुझे याद है कि धोनी ने हमको कैसे प्रभावित किया। जब नए प्लेयर्स आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो अपने जीवन में और खेल में किस पड़ाव पे खड़े हैं, लेकिन जब धोनी ने बात करना शुरू किया तो उसकी सेल्फ अवेयरनेस का अलग लेवल था। उसने बताया कि कैसे उन्हें हर लेवल पर खुद को साबित करना पड़ा। पहले स्कूल लेवल पर, फिर क्लब, रेलवेज और स्टेट लेवल पर। धोनी ने अपनी तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने 90 तोले शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने हर लेवल पर अपने खेल के नज़रिए और टेक्निक को एडजस्ट किया, कैसे हर लेवल को पार किया और इस दौरान कैसा महसूस किया। ग्रेग चैपल कहते हैं कि इतनी खेल की समझ और सेल्फ अवेयरनेस युवा खिलाड़ियों में नहीं होती, क्योंकि उनके सारे डिसीजंस माता पिता या कोच लेते हैं। बच्चों को कभी सोचने का इतना मौका ही नहीं मिलता। लेकिन धोनी के साथ कुछ अलग हुआ। डिसीजन मेकिंग। चाहे वो 2007 T20 वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा से आखिरी ओवर करवाना हो या 2011 वर्ल्ड कप में खुद को चौथे नंबर पर प्रमोट करना हो, या हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर देना या रविंद्र जडेजा को टेस्ट टीम में बैक करना हो, डिसीजन तो बहुत सारे लोग ले सकते हैं, लेकिन नतीजे सहन नहीं कर पाते, बहाने बनाने लगते हैं, दूसरों की गलती निकालते हैं और फिर कतरा कर कठिन मौकों पर डिसीजन लेना भी बंद कर देते हैं। यानी कठिन मौके पर वही डिसीजन ले सकता है जो अपने ऊपर भरोसा करता हो, जो हर डिसीजन की जिम्मेदारी लेना जानता हो और फेलियर को हैंडल करना जानता हो। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कॉन्सिक्वेंसेस धोनी को खास बनाती है और ये क्वालिटी उनके पिता ने सिखाई। धोनी कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि तुम एग्जाम में फेल मत होना, बाकी जो तुम्हें करना है सोच समझ के करो, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। अगला किस्सा IPL स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ा है। सिंपल थिंकिंग। धोनी हमेशा से इस बात के लिए ऑब्सेस्ड रहे कि चीज़ों को सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। 2013 में जब इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंग्लैंड जा रही थी, तब फ्लाइट पकड़ने से पहले 60 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें MS धोनी से केवल फिक्सिंग और स्कैंडल के ऊपर ही सवाल पूछे गए। पूरे टीम में बेचैनी थी और मनोबल नीचे था। अरुण पांडे ने धोनी से पूछा, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, अब क्या होगा? धोनी 2 मिनट शांत रहे, फिर बोले, क्या तुमने कुछ गलत किया? नहीं। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं। तो फिर हम चिंता क्यों करें? अरुण पांडे कहते हैं कि 5 दिन बाद जब मैं इंग्लैंड में टीम से मिला तब धोनी अपना जादू कर चुके थे। पूरी टीम एकदम रिलैक्स थी और टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती।
धोनी हमेशा से इस बात के लिए ऑब्सेस्ड हैं कि चीज़ों को सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। इससे आपके दिमाग को आराम मिलता है, मूड बढ़िया रहता है, टीम अच्छे से परफॉर्म करती है और अपने आप बेस्ट गेम खेलती है। इसलिए मैच जीतने या हारने के बाद सीएसके और इंडियन टीम की मीटिंग्स केवल 2 मिनट की होती, जिसमें धोनी कहते कि मीटिंग के बाद साथ में खाना खाएंगे। हर मैच जीतना संभव नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। अगला किस्सा है एक्साइटमेंट वाले दिन का। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के कुछ महीनों बाद MS धोनी को टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से सम्मानित किया गया। वो दिन धोनी के लिए सबसे बड़ा पल था। ना उस रात वो सोए, ना उस रात उन्होंने यूनिफॉर्म बदली। करीबी दोस्त कहते हैं कि धोनी खुद को सर्वाइवर और रिसोर्सफुल मूड में रखते हैं। वे जानबूझकर खुद को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहां उन्हें आत्मनिर्भर होना पड़े और कुछ जुगाड़ करना पड़े। एक बार होटल में उनको पिन जैसी नुकीली चीज की जरूरत थी, लेकिन धोनी ने रूम सर्विस नहीं बुलाई। कुछ देर बाद धोनी ने कहा, अरे आज सुबह मैनेजर का लेटर आया था, उसमें स्टेपलर पिन होगी, हम उससे काम चला लेंगे। हम धोनी से विजुअलाइजेशन की अहमियत भी सीख सकते हैं। विजुअलाइजेशन और प्रिपरेशन। धोनी कहते हैं कि मुझे पता है मेरा दिमाग कैसे काम करता है, मैं बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में यकीन नहीं करता। धोनी कहते हैं मैं अकेले बैठकर प्लानिंग नहीं करता, जब मैं बॉलर से बात करता हूँ तब मेरे दिमाग में प्लान बनने लगता है। मेरे लिए दृश्यों को देखना ज़रूरी है, मैं विजुअलाइज करता हूँ, जिससे प्लानिंग मेरे मन में आकार लेने लगती है और ज़्यादा आउटपुट मिलता है। अगला किस्सा एक बार फिर धोनी की गहरी सोच को दर्शाता है और हम नौजवानों के लिए भी ज़रूरी है, सेल्फ आइडेंटिटी और मेंटल पीस। विराट कोहली कहते हैं कि जब मेरा फॉर्म खराब चल रहा था तब अनुष्का, फैमिली, बचपन के कोच के अलावा केवल एक इंसान जेन्युइनली मेरी मदद के लिए सामने आया और वो थे MS धोनी। MSD ने खुद ही फ़ोन किया और बाद में टेक्स्ट मैसेजेस भी किए। MSD ने एक बात कही जो नौजवानों को समझना चाहिए। MSD लिखते हैं, जब लोग आपको मजबूत समझते हैं, जब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग हो, तब लोग आपसे ये पूछना भूल जाते हैं कि भाई तुम कैसे हो। कोहली कहते हैं कि धोनी के ये शब्द मुझे छू गए क्योंकि लोग मुझे कॉन्फिडेंट और मेंटली स्ट्रांग समझते हैं। कई बार हम इसकी पहचान के हिसाब से खुद से उम्मीद करने लगते हैं कि हमको ऐसा महसूस होना चाहिए, लेकिन हमको इस आइडेंटिटी से पीछे हटकर सबसे पहले मन को आराम देने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये बात संजीदा है। हम नौजवानों के साथ भी ऐसा होता है। लोग हमसे बहुत सारी उम्मीद करते हैं, हम भी उन उम्मीदों को अपने ऊपर थोप लेते हैं। हमको भी ज़रूरत है कि पहचान के पीछे जो इंसान और मन है, हम उसकी आवाज़ सुन सकें, उसे माफ़ कर सकें और उसे आराम दे सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 5 ईयर रूल क्या होता है और विनर्स का एटीट्यूड कैसा होता है, वो लंबे गोल्स पर काम करने के लिए इंटेंशन कैसे बनाते हैं, इस पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।